जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं। आज ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 होगा। क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर जो है ये 3 होगा और ये आखिरी होगा, यानी कल से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं इसका तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में इससे पहले प्रभात पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट पूरा करवा चुके हैं। अगर उसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो पेपर है ये झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 18/10/2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हल प्रश्न पत्र है। तो इसको पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। एक नंबर है MSG, जिसे सामान्यतः स्वाद बढ़ाने के लिए नूडल्स में मिलाया जाता है और जो हाल ही में खबरों में था उसका संक्षिप्त नाम क्या है। MSG, जिसे सामान्यतः स्वाद बढ़ाने के लिए नूडल्स में मिलाया जाता है और जो हाल ही में खबरों में था उसका संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका नाम था मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले 3 माता पिताओं की कृत्रिम परिवेश निषेचन शिशुओं का अनुमति के लिए मत दिया है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले 3 माता पिता की अनुमति के लिए मत दिया है। तो ये कहाँ के हैं, तो ये हैं यूनाइटेड किंगडम के। यूनाइटेड किंगडम के इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे जून 2015 में ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में परिचित किया गया था। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे जून 2015 में ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में परिचित किया गया था। तो ये किसको किया गया था, तो ये किया गया था सर वेस्ले फिनफील्ड हॉल। सर वेस्ले फिनफील्ड हॉल में। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 4 नंबर है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक यानी गणतंत्र दिवस 2014 प्राप्त हुआ है। तो किसको प्राप्त हुआ है ये, तो ये प्राप्त हुआ है मांडव विष्णुवर्धन राव यानी IGP झारखंड CRPF को। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 5 नंबर है सभी भारतीय भाषाओं के विकास की समन्वय एजेंसी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL कहाँ स्थित है। सभी भारतीय भाषाओं के विकास की समन्वय एजेंसी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है मैसूर में स्थित है। 6 नंबर है निम्नलिखित भाषाओं में से किसे मगधी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित भाषाओं में से किसे मगधी के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पाली को। 7 नंबर है हिंदी में मौलिक लेखन के बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रकाशन प्रभाग ने निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों की शुरुआत की है। हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रकाशन प्रभाग ने निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों की शुरुआत की है। तो किन पुरस्कारों की शुरुआत की है ये, तो ये क्या है भारतीय नंदू हरिश्चंद्र पुरस्कार का। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 8 नंबर है अनब्रेकेबल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये किसकी है ये, तो ये है मेरी कॉम का है। 9 नंबर है देवनागरी और ब्राही निम्नलिखित में से किन भाषाओं की 2 लोकप्रिय लिपियां रही है। देवनागरी और ब्राही निम्नलिखित में से किन भाषाओं के 2 लोकप्रिय लिपियां रही है। तो किन लिपियों की रही है ये, तो ये रही है हिंदी की रही है। 10 नंबर है अंटार्कटिक महासागर में एक मूंगा आधारित द्वीप समूह बहामा की मुद्रा क्या है। अंटार्कटिक महासागर में एक मूंगा आधारित द्वीप समूह बहामा की मुद्रा क्या है। तो इसका मुद्रा क्या है, तो ये बाहियान डॉलर बाहिमियान डॉलर। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 11 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जनवरी 2015 में सबसे महंगी थी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जनवरी 2015 में सबसे महंगी है। तो ये कौन सा है, तो ये है आपका कुवैती दिनार। 12 नंबर है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हराने के बाद सरेन विलियम्स ने महिला एकल फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप 2015 जीता था।
तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लूसी सफरोवा, लूसी सफरोवा। 13 नंबर है विश्वनाथन आनंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2015 में किस इतालची खिलाड़ी को खिलाफ अपने पहले दौर के मैच ड्रॉ किया था। तो किस खिलाड़ी के साथ किया था ये फेंचाइनो केरूना के साथ, फेंचाइनो केरूना के साथ। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 14 नंबर है पेरिस की किस व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका पर आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें पत्रिका के शीर्षक संपादक सहित 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पेरिस के किस व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका पर आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें पत्रिका के शीर्ष संपादक सहित 12 लोगों की हत्या कर दी थी। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ली हेम्बडो, चार्ली हेम्बेडो। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 15 नंबर है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज के बंद करने की प्रथागत घंटी बजाई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज को बंद करने की प्रथागत घंटी बजाई। तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को बंद करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 16 नंबर है उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। तो ये सही क्रम क्या हो जाएगा इसका, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो, ये हो जाएगा इसका सही क्रम। 17 नंबर है ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पेश किया था। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पेश किया था। तो किस वर्ष किया था ये, तो ये किया था 1908 में, 1908 में किया था। 18 नंबर है झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है। तो ये कहाँ पर है, तो ये है चिरिया में स्थित है ये। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है। तो ये कौन से हैं, तो ये लीची है। 20 नंबर है झारखंड में पंचायती राज संस्थान को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम बनाया गया था। झारखंड में पंचायती राज संस्थान को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था। तो ये कौन सा नियम बनाया गया था, तो ये झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को बनाया गया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 21 नंबर है भारत के किस नागरिक को राज्यसभा के सांसद के रूप में चुने जाने के लिए कम से कम किस आयु का होना आवश्यक है। तो ये कम से कम किस आयु का होना जरूरी है, तो ये कम से कम उसे 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष। 22 नंबर है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो सभाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो सभाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति ये कार्य करता है। 23 नंबर है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर SEC की नियुक्ति कौन करता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो ये कौन करता है, ये करता है राज्य के राज्यपाल करता है। 24 नंबर है 1857 में झारखंड में किस संस्थान पर विद्रोह भड़का था। 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था। तो ये कहाँ पर भड़का था, ये भड़का था हजारीबाग में। 25 नंबर है झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्हें 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये कौन लड़ा था, तो ये शेख भिखारी। 26 नंबर है झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो ये वंदना ये मनाया जाता है। 27 नंबर है झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो कौन सा योजना इसमें शुरू की गई थी, तो ये शुरू किया था सुकन्या समृद्धि योजना।
28 नंबर है, राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी। राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी। तो ये कौन सा पेंशन योजना शुरू की गई थी, तो ये स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 29 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है। तो पुरुष दर साक्षरता दर क्या हो जाएगा, इसका क्या था, ये था आपका 8.45%। 8.45%। 30 नंबर है, 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या का लिंग अनुपात क्या है। तो क्या था लिंग अनुपात इसका, तो इसका लिंग अनुपात था 447। 447 यानी 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 947 था, 947। 31 नंबर है, रिकेट्स रोग कैल्शियम की कमी के कारण होती है। हड्डियों में कैल्शियम सोखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। हड्डियों में कैल्शियम सोखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो ये विटामिन डी की ज़रूरत होता है। और ये विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। 32 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए विषय के रूप में वैश्विक जन स्वास्थ्य सरोकार हेतु प्राथमिक वाले क्षेत्र का चयन करता है। मिस्र में कौन सा 2015 WHO के उत्सव का मुद्दा था। ये कौन सा था, तो यह था खाद्य सुरक्षा का मुद्दा था। 33 नंबर है, निम्न में से किस अवस्था को आसमानी निम्न रक्त शर्करा जिसको बोला जाता है स्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो किसको चिन्हित किया जाता है, तो ये किया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 34 नंबर है, निम्न में से कौन सा रोग उपचार क्विनाइन दवा के प्रयोग से किया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग उपचार क्विनाइन दवा के प्रयोग से किया जाता है, तो ये कौन सा रोग हो जाएगा, ये रोग है मलेरिया है। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा डॉक्टर किसी व्यक्ति को बड़ी आंत के अंदर देख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि डॉक्टर किसी व्यक्ति के बड़ी आंत के अंदर देख सकता है, किस विधि से देखता है, तो देखता है क्लोनोस्कोपी के द्वारा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 36 नंबर है, 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर स्थित है। 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर स्थित है, तो यह ग्रीनविच में। 37 नंबर है, पृथ्वी के निम्न मिशन में से कौन सी पृथ्वी अवलोकन प्रणाली के वर्ग के अंतर्गत आता है। तो कौन सा वर्ग के अंतर्गत आता है, यह आता है सागर दृश्य व्यापक क्षेत्र का दृश्य सेंसर। सागर दृश्य व्यापक क्षेत्र का दृश्य सेंसर। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 38 नंबर है, विविध भूगर्भ प्रक्रियाएं पृथ्वी के ऊपर और अंदर भाग करती है और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस संबंध में विरूपण किसके लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसके लिए किसके लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बाउंडर हो जाएगा। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी ग्रह को पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटता है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी ग्रह को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रधान माध्य वाहन। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडलीय की सबसे निचली परत कौन सा हो जाएगा, तो क्षोभमंडल जो है ये पृथ्वी की सबसे निचली परत माना जाता है। 41 नंबर है, किस आंतरिक और प्रणाली के स्थानीय ग्रहों के लिए कोई चंद्रमा नहीं है। किस आंतरिक सौर प्रणाली के स्थलीय ग्रहों के लिए कोई चंद्रमा नहीं है, तो किसका नहीं है, तो यह है बुध और शुक्र का इसका कोई उपग्रह नहीं है। 42 नंबर है, निम्न में कौन सा ग्रह मंडल जोवियन प्लानेट के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा ग्रह मंडल जोवियन प्लानेट के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा।
43 नंबर है क्षुद्र ग्रह वेल्ट किन ग्रहपथ के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह वेल्ट किन ग्रहपथ के बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है ये मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। 44 नंबर है उल्का ओरिओनिडस किस धूमकेतु के साथ जुड़ा हुआ है। उल्का ओरिओनिडस किस धूमकेतु के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसके साथ जुड़ा हुआ है ये, तो ये हेली के साथ, हेली के साथ। 45 नंबर है प्रमुख रूप से मंगल ग्रह का पतला वायुमंडलीय निम्न में से कौन सा गैस के समूह से बना हुआ है। तो ये कौन सा गैस समूह के साथ बना हुआ है ये, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन के साथ बना हुआ है। अब यहाँ से आप लोगों का यहाँ से मैथ स्टार्ट है। मैथ के लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये अलग से वीडियो आप लोगों को आएगा। मैथ और इसमें रीजनिंग दिया हुआ है। रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। इकसठ नंबर से रीजनिंग है। कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं हल करके। एक आदमी एक बिंदु ए से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक ए है और ये 2 किलोमीटर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर दाईं मुड़ जाता है। फिर दाईं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। ये 4 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। फिर वो दाईं मुड़ जाता है। फिर वो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ये 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है और फिर वो दाएं मुड़ जाता है। ये फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है तो बिंदु बी तक चलता है। अब बिंदु यहाँ पर एक बिंदु है, इसका स्थिर पॉइंट को बिंदु बी माना गया है, चलता है। वो अपनी यात्रा के शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ से बिंदु बी और बिंदु ए के बीच की दूरी को बताना है कितने किलोमीटर है। तो आप कैसे इसको बता सकते हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 किलोमीटर है और ये भी 4 किलोमीटर है और इसका लंबाई जो है इधर 3 किलोमीटर, यानी कि ये दोनों आपका सेम है। यहाँ 2 किलोमीटर है, यहाँ पर 2 किलोमीटर है और यहाँ पर 3 किलोमीटर, यानी कि इससे एक किलोमीटर ज़्यादा चला है। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका, यानी एक किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 किलोमीटर। बिंदु ए और बी की दूरी क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। बासठ नंबर है शहर बी के पश्चिम की ओर है, शहर सी शहर ए के उत्तर की ओर है, शहर ई शहर सी के पश्चिम की ओर है। तो बताइए शहर ई शहर बी के किस दिशा में है। तो एक पॉइंट मानते हैं यहाँ पे, और शहर ए शहर बी के पश्चिम की ओर है। शहर ए शहर बी के यहाँ पर मानते हैं बी हम, शहर बी, और इसका पश्चिम की ओर शहर ए है। शहर सी शहर ए के उत्तर की ओर है, तो उत्तर एक का उत्तर हो जाएगा इधर ऊपर साइड में, शहर यहाँ पर सी है। शहर ई शहर सी के पश्चिम की ओर है, शहर सी के पश्चिम की ओर आपका ई है, ई शहर इधर। तो बताइए शहर ई शहर बी के किस दिशा में है। तो शहर बी किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा इसका पश्चिम की ओर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, बी नंबर। तिरसठ नंबर है एम के का भाई है, टी एम की एकमात्र बहन है, एम की माँ आर है, आर की पति जे है। बताइए कि जे के कितने बेटे हैं। तो एम क्या बोल रहा है, एम के का भाई है, एम जो है के का भाई है, भाई यानी ब्रोदर, सीधा लिखते हैं ब्रोदर, भाई है। टी एम का एकमात्र बहन है, टी जो है वो एम का बहन है, सिस्टर। इसके बाद एम की माँ आर है,
एम की माँ जो है वो आर है, इधर हम लिखते हैं इसका माँ का, मदर, इधर आर। आर का पति जे है, आर का पति क्या है, जे हो जाएगा, जे है, ये हस्बैंड। बताइए जे के कितने बेटे हैं, जे का कितने बेटे हैं, तो जे का हो जाएगा बेटे एम और के हो जाएगा, यानी 2 बेटे हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बेटे हैं। 64 नंबर है जी का पिता पी है, सी का बहन ए है, सी का भाई जी है और बी के पिता जी है। बताइए बी का चाची कौन है। तो उसको लिखिए इस तरह से, जी का पिता पी है, जी का पिता ये पी है, सी का बहन ए है, सी का बहन ए है, सी का बहन ए है, ये सिस्टर है। इसके बाद सी का भाई जी है, सी का भाई जी है, ब्रोदर, और बी का भाई जी है, बी का भाई जी है, बी का भाई जी हो जाएगा, ये बी का भाई जी है। तो बताइए बी का चाची कौन है, तो बी का चाची ये हो जाएगा ना आपका, ए हो जाएगा, बी का चाची ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 65 नंबर है